दोस्तों, इस प्रकृति का नियम ही स्पष्ट रूप से हमें प्रभाषित करता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, हमें वो वापस मिलने वाला है। और ये कर्म का भी नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करने चाहिए। जो बोओगे वही काटोगे। हमें उम्मीद है आज की ये गौतम बुद्ध की कथा आपको जरूर पसंद आएगी। एक दिन जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। बुद्ध ने उससे उसका कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके पिता की कुछ महीने पहले ही मृत्यु हो गई है और वो इस दुख से बाहर अभी तक नहीं निकल सका है। लेकिन वो अपने पिता के लिए जीवन के बाद का सबसे अच्छा अनुष्ठान करना चाहता है ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पिताजी ने जीवन में क्या किया है, अच्छा या बुरा। इसीलिए मैं आपके पास इस अनुरोध के साथ आया था, कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठान करें ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करे और वहां निवास करे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कंकड़ और एक घड़ा भरने के लिए मक्खन लाओ। युवक ने सोचा कि शायद ये अंतिम संस्कार का सामान मंगवा रहे हैं। वो बाजार गया और उसको खरीद लाया। बुद्ध ने कहा, एक घड़ा कंकड़ से भर लो और एक घड़ा मक्खन से भर लो और उन्हें दोनों को सील कर दो और फिर जाकर दोनों घड़ों को पास के तालाब में गिरा देना। युवक ने ऐसा ही किया और दोनों बर्तन तालाब में धंसा दिए। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोर से मारा। एक मटके से मक्खन तैरने लगा जबकि दूसरे मटके का कंकड़ तली में ही जाकर जम गया। बुद्ध ने कहा, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। वो आदमी अब प्राकृतिक नियम को समझ गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसे सबक सिखाने के लिए धन्यवाद किया। कहानी दोस्तों छोटी सी है बट नैतिक आभास कराती है। ये छोटी सी कहानी कर्म पे है। अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तो मृत्यु के बाद भी हमें उचित से उचित स्थान जरूर मिलेगा। यदि कर्म हमारा बुरा होगा तो उसके लिए भी ऊपर वाले ने हमें एक स्थान दिया हुआ है। हमने क्या कर्म अपने जीवन में किया है, इसका फैसला सिर्फ हमारे कर्म ही कर सकते हैं और हमें क्या मिलने वाला है इसका फैसला भी हमारे कर्म ही आगे जाके करेंगे। ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।